हे एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आप किसी चीज़ के लिए वरीड हैं, क्या आपको किसी बात की चिंता है। ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका कोई वर्क गोल हो सकता है, या आपका इवन योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट कैन बी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आप अपनी करेंट सिचुएशन में किसी चीज़ के लिए वरीड हैं, सो उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं और उसका प्रोबेबल फ्यूचर स्कोप क्या दिखेगा आने वाले 3 to 6 मंथ्स में। ओके, सो यस, आई होप ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। सो मैं आपको बता देती हूँ अब आपको इस रीडिंग में प्रोसीड करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले ओम गणेशाय नमः। लॉर्ड गणेशा को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पिक अ कार्ड बेस्ड रीडिंग करते हैं, जिसमें आपको 3 कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज़ करना पड़ता है, और उसके बाद आप जो है अपनी रीडिंग या अपने मैसेजेस तक पहुँचेंगे। ओके, दूसरी बात कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब कि आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइल 1 हमारे पास जो आज की रीडिंग के लिए है वो है द शीप एंड द ब्लैकबेरी विद द डिवोशन। और इसके साथ जो क्रिस्टल है आपके पास वो है ब्लैक टोरमैलीन क्रिस्टल। ओके, सो मैं आपको कार्ड्स और क्रिस्टल्स क्लोजली दिखा देती हूँ जिससे कि आप कार्ड सिलेक्शन कर पाएँ। सो अगर आप कार्ड 1 चूज़ करना चाहते हैं तो कार्ड 1 आपके लिए है द शीप एंड द ब्लैकबेरी डिवोशन। और इसके साथ जो क्रिस्टल आपके लिए है वो है ब्लैक टोरमैलीन क्रिस्टल। ओके, जो सेकंड कार्ड, सेकंड चॉइस आप लोगों के लिए है वो है द डियर एंड द ओट हीलिंग। सो अगर आप कार्ड 2 की तरफ जाना चाहते हैं, सो आपकी चॉइस है द डियर एंड द ओट। और इसके साथ जो क्रिस्टल आपके पास है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। ओके, और जो थर्ड कार्ड आपके पास है वो है द हॉर्स एंड ब्लू बेल विद मॉडेस्ट फॉर्टिट्यूड। और इसके साथ जो आपके पास क्रिस्टल है वो है टाइगर्स आई। ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स और क्रिस्टल्स क्लियरली विजिबल होंगे। एक और बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि कार्ड सिलेक्शन आपको करना कैसे है। सो कार्ड सिलेक्शन आपको प्योरली इंट्यूशन के बेस पर करना है। आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और आज की रीडिंग के टॉपिक को दिमाग में रखिए, और उसके बाद अपनी आइज़ ओपन करिए और देखिए आपको कौन सा कार्ड या क्रिस्टल अपनी ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। वही उसी कार्ड और क्रिस्टल में आपके लिए मैसेजेस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स पसंद आए, या फिर एक क्रिस्टल पसंद आए, दूसरा कोई कार्ड आ सकता है। मीन्स आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पसंद आ सकते हैं। उस समय आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, और जिन भी कार्ड्स और क्रिस्टल्स की तरफ आप आकर्षित महसूस कर रहे हों या जिनके मैसेजेस आप देखना चाहें, आप फ्री फ्लोइंग एक्सेप्टिंग स्टेट में होकर उनके मैसेजेस देखिए। ओके, हो सकता है एक से ज़्यादा कार्ड्स में आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या गाइडेंस हो। ओके, सो ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पे और उसके बेसिस पे ही अपना कार्ड सिलेक्शन कीजिए। एक बार जब आपने कार्ड सिलेक्शन कर लिया, सो उसके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और उसके बाद
आप अपने रीडिंग के मैसेजेस तक पहुंच जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर होगी। और अब मैं चाहूँगी कि आप 1 मिनट केयरफुल लुक दें कार्ड्स को और देखें कि आप कौन से कार्ड को आज अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी चॉइस को अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं। कार्ड 1, शीप एंड ब्लैकबेरी विथ डिवोशन, ब्लैक टोर्मलिन। कार्ड 2, द डीप एंड ओट, द डियर एंड ओट, हीलिंग, carnelian crystal. The horse and bluebell, modest fortitude, tiger's eye. ओके ओके, सो आई होप आपके लिए अब चॉइस लेना इजी होगा। एंड यस, मैं मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग्स में। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और हम देख रहे हैं कि आप अपनी करंट सिचुएशन में जिस भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर वरी कर रहे हैं, सो उसमें आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं या आपके लिए क्या सल्यूशन है। ओके, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत हैप्पी गणेश चतुर्थी। और यस, आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी और इस फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें सो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी 10-11 डेज़ आपको आप अच्छे ऑफर्स ग्रैब कर पाएंगे पैक्स पर। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हों सो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा या ईमेल मिल जाएगा, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस पाइल नंबर 1, सो हम देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो ये आपके टैरो कार्ड्स हैं, जिसमें से हम आपके लिए 2-2 कार्ड्स लेंगे। एंड इसके अलावा हम ओरेकल कार्ड्स में से भी आपके लिए कार्ड लेंगे। सो सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं आपके लिए। ओम गणेशाय नमः। पाइल नंबर 1 की करेंट सिचुएशन में उनके लिए क्या गाइडेंस है, वो क्या फेस कर रहे हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कैसे बाहर निकलेंगे वो अपनी करेंट सिचुएशन से। ओके, 2 cards from this. Okay, I don't know, I'm taking 2 more cards. ओके, 2 कार्ड हम इसमें से लेंगे पाइल 1 के लिए। ओके, आई थिंक ये these 3 wants to come out. ओके, इसके अलावा हम आपके लिए इन दी एंड एंजल कार्ड से भी लेंगे और मून ओरेकल से भी एक कार्ड लेंगे। सो मून ओरेकल से मैं एक कार्ड देखना चाहूँगी आपके लिए। पाइल 1 एंड एंजल कार्ड हम इन दी एंड लेंगे आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है द इटर्नल चाइल्ड, the energy is gaining momentum. Eight of Cups. Okay, Queen of Wands, 6 of Wands, Tower, High Priestess, Adventure, Seven of Cups। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 5 of Pentacles एंड 9 of Wands, जिसे फ़िलहाल मैं यहाँ रखूँगी। एंड आई थिंक वी हैव स्पेस, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ उनको। 5 of Pentacles एंड 9 of Wands। सो लेट मी एडजस्ट। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे।
ओके, पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे मुझे आपके लिए जो मैसेज दिख रहा है, हो सकता है कि यस, आपकी वरीज़ ये हो सकती हैं कि हो सकता है कि आप आने वाले समय में लेट्स से कुछ नए स्टेप्स लेना चाहते हों या किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी श्योरिटी नहीं हो आपको। आप वल्नरेबल फील करते हो कहीं ना कहीं, उस पर आप डिवोटेड होने से पहले हो सकता है कि आप वरी आ जाती हो या आप एंजाइटी क्रिएट करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है द इटर्नल चाइल्ड से कि मतलब अ, अगर आप कमिटेड रहेंगे, अगर आप वल्नरेबल भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेज है डिवोशन। वल्नरेबल रहने के बाद भी अगर आप कमिटेड रहेंगे, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आप कमिटेड रहेंगे अपने इनर चाइल्ड की तरफ, मतलब इनर चाइल्ड की तरफ मीन्स कि जो आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करता हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत पहले की आपकी ड्रीम्स हो जो कि नहीं फुलफ़िल हो पाई हों, और मे बी अगर वो फुलफ़िल हो जाएंगी तो आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा। ओके, सो उन पर कमिटेड रहना। सो अगर आप उनकी तरफ पूरा डिवोशन रखेंगे, सो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप अपने चैलेंजेस से फ्री हो पाएंगे, आप अपनी वरीज से भी फ्री हो पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रेजेंटली चांस देगा। हो सकता है कि कोई एक नया वेंचर आपको मिल सकता है या कोई अननोन पाथ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिस पे आप सोच रहे हो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि आप थोड़ा वल्नरेबल फील कर रहे हो, अनश्योर फील कर रहे हो। ओके, लेकिन यहाँ पे द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम से आपके लिए मैसेज है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, आपके लिए चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं और आप सही पाथ पर हैं, ये मैसेज दिया जा रहा है। सो पास्ट की चीज़ों से अब आप आगे आइए। ओके, पास्ट में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो, सो उससे अब आप आगे आइए। ओके, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप पावरफुल या जिस तरह का पावर, अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस चाहते थे वो आने वाले समय में आपको मिल रहा है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे अगेन एक मैसेज है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके, आप देखिए इन दोनों कार्ड्स में ही है, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे भी है व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। सो इस समय पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने से काम नहीं चलेगा। इस समय आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी करेंगी, आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करेंगी, और उसके तरफ आप कितना कमिटेड रह सकते हैं। ओके, कितना कमिटेड रह सकते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं। ओके, और जब भी आपको कभी डाउट आए आप देखिए इंटरनली हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट सिचुएशन। ओके, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड करती है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको मूव करना चाहिए, और अगर नहीं भी मूव कर रहे तो ऐसी कौन सी वजह या ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे अननोन पाथ पे ट्रैवल करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। ओके, और क्या वो जस्टिफाइड रीज़न्स हैं ये भी चेक करिए। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप ही सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग देख रहे हों, चीज़ें इतनी वर्स्ट भी नहीं हों। ओके, या फिर आप अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए उस एंगल से देख ही ना रहे हों। ओके, अदर पॉसिबिलिटीज़ को देख ही ना रहे हों। ओके, सो यहाँ पे यही मैसेज है कि अपनी हैप्पीनेस को आप इस समय प्रायोरिटी दीजिए, इस समय अपने हार्ट को सुनिए, और क्योंकि आपके लिए प्रोग्रेस का टाइम है। और यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी चॉइस पर बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी अनश्योर हो, अभी आपको पाथ भी क्लियर नहीं हो अपना कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे। हो सकता है जिनसे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं तो कोई और, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। ओके, यू आर काइंड ऑफ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट।
ओके। सो आने वाले समय में आपको सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ से 6 ऑफ वांड से ये भी मैसेज है कि आप ओपन रहिए लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस के लिए, क्योंकि आपको विक्ट्री मिल सकती है। ओके, विक्ट्री मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है इस समय पे। ओके, और जो आपके इस न्यू वर्जन या फिर इन तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनको आप वेलकम करें, लेकिन जो नहीं रेजोनेट करते उनसे आप डिस्टर्ब भी नहीं हो, उसको इजीली लेट गो भी करें। ओके, लेकिन अगर आप सपोज़ चीज़ों को परफेक्टली नहीं देखते या अपने माइंड गेम्स में ही उलझे रह जाते हैं, जैसे कि मुझे पता नहीं है ये आगे मेरे लिए कैसे टर्न आउट करे, सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग एक्शन, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मुझे बहुत रिस्की लग रहा है, या ये हो सकता है कि नो मेरे घर वाले सपोर्ट में नहीं है, लेट्स से मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं है, मुझे पता है ये मेरे फ़ायदे का है लेकिन मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं है, मैं नहीं जा सकता या जा सकती। ओके, और मतलब अपने आप के लिए चीज़ों में वो देखना जो आप देखना चाहते हो। ओके, और इस वजह से आप जो है अपने लिए लॉस कर देना, क्योंकि टावर इज़ ऑल अबाउट कि मतलब हो सकता है फिर कुछ ऐसा लॉस हो जो आप शायद देखना नहीं पसंद करें। ओके, जो आप सफ़र करना नहीं पसंद करें। हो सकता है आपने पहले भी बहुत सेटबैक्स फेस किए हैं और इसलिए आप एग्जॉस्ट हो चुके हों, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, यू आर वेरी नियर टू सक्सेस। बस आपको जो करना है वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करना है, और अब आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी तरफ ओपन रहिए और एक विक्ट्री माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। ओके, एक विक्ट्री माइंडसेट के साथ कि सबसे पहला डिवोशन आपका आपके इनर चाइल्ड की तरफ है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे एक्ट करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, और जब आप इन सब चीज़ों को साथ लेकर डिसीजन लेंगे तो एक बेटर डिसीजन लेंगे। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप राइट पाथ पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट मत करिए, और आप जो लाइफ में आपकी अननोननेस है उसके चक्कर में भी आप चीज़ों को गलत जज ना कर लीजिए। बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ पास्ट थिंग्स, आप चीज़ों को गलत नहीं जज कर लीजिएगा। ओके, और अपनी सराउंडिंग्स की नेगेटिविटी में भी मत ट्रैप हो जाइएगा, क्योंकि आप बहुत नियर हैं सक्सेस के। इधर यहाँ पे मेजॉरिटी तो मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ वांड्स है कार्ड, लेकिन यहाँ पे एज अ वार्निंग भी है कि मतलब आप नहीं तो वापस पास्ट पेन की साइकिल में फंस सकते हैं। दैट मीन्स आप अपने लाइफ की तरफ ओपन नहीं होना, या अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की तरफ ओपन ना होना। सो ओपन रहिए। अगर जैसे लोगों का चैलेंज है तो लोग आएंगे, रिसोर्सेज का चैलेंज है तो धीरे धीरे रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और लाइफ की तरफ एक्सेप्टिंग और रिसीविंग इंटेंशन रखें। इस समय आप विक्टोरियस हो सकते हैं। ओके, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ओके, सो ये सिचुएशन आपकी ऐसे हो सकती है जैसे सपोज़ किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, कि आपको पास्ट में सपोज़ आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहे हों और इस वजह से आप वल्नरेबल फील करते हो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटेड होने के लिए। आप चाहते हो, आपका इनर चाइल्ड चाहता हो कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे, लेकिन आप हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन नहीं हो। ओके, और अपनी विक्ट्री को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आपको पता हो ये चॉइस आपके लिए सही है, लेकिन आपके सराउंडिंग्स वाले हो सकते हैं डिफरेंट ओपिनियन के हो, तो आप आगे बढ़ने या पीपल एक्सेप्टेंस के चक्कर में अपना लॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से चीज़ें जज नहीं की। आपने ये जज सही तरीके से नहीं किया कि ये जो डिसीजन है उसका आपके लाइफ पे कितना इम्पैक्ट है, रादर देन योर सराउंडिंग पीपल। ओके, और क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। ओके, और इसमें किसका कितना नुकसान है। सो क्लियर माइंडेडनेस के साथ हो सकता है आप ना सोचें, या इमोशंस के चक्कर में ट्रैप्ड हो सकते हैं, इल्यूशंस के चक्कर में ट्रैप्ड हो सकते हैं।
सो ये, और अगर करियर का भी कोई आपका गोल है, सो ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए आपकी तरफ और आप हेजिटेट कर रहे हो उसको वेलकम करने के लिए। हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या ये आपके लिए है, या पता नहीं इसमें फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। और हो सकता है कि आप या सपोज़ अगर लोकेशन ही हो कि दूसरी लोकेशन पे हो और अब आप सोच रहे हो कि मतलब आप कमिटेड रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ओके, सो ये सारे सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको लिमिट कर रहे हों आपके लास्ट माइल तक पहुंचने में। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कीजिए और इस समय बोल्डली और अथॉरिटी के साथ एक्ट कीजिए उस डायरेक्शन की तरफ जो आपकी इंट्यूशन गाइड करती हो। ओके, इंट्यूशन या सोल गाइड करती हो, आपका हार्ट जो कहता हो वो पढ़िए, अदरवाइज़ आप लॉस में रह सकते हैं और ये आपके लिए जो लॉस होगा वो अनबेरेबल होगा। ओके, सो आई वुड से पाइल नंबर 1, जस्ट रिस्पेक्ट योर एनर्जी एंड रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क एज वेल, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पे कमिटेड रहिए जो आपकी इनर चाइल्ड को हैप्पी करता हो। चलिए देख लेते हैं कि आपकी वरीज रिजॉल्व कैसे होंगी। ओके, सो मैं जस्ट एक कार्ड लेती हूँ कि गाइडेंस कार्ड की पाइल नंबर 1 की वरीज रिजॉल्व कैसे होंगी। हमें समझ में आ गया क्या वरीज हो सकती हैं उन्हें और उन्हें क्या करना भी चाहिए, लेकिन स्टिल एनी गाइडेंस ऑन कि उनकी वरीज रिजॉल्व कैसे होंगी। ओके, देखिए टावर का 2 बार है। ओके, ओके, देखिए टावर कार्ड 2 बार है, सो कहीं ना कहीं मुझे, और यहाँ पे इमोशनल बैलेंस का भी कार्ड है और हार्ट चक्रा के साथ आप हार्ट चक्रा इन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे तो मतलब आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहेंगे। ओके, यहाँ पे टावर और थंडरबोल्ट और हीलिंग से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ऑलरेडी मेजर सेटबैक्स फेस किए हैं। आपको पता है कि आपकी या तो कंडीशनिंग की वजह से, फैमिली कंडीशनिंग हो सकती है, सोसाइटी कंडीशनिंग हो सकती है, या कोई लोग हो सकते हैं आपके आसपास जिन्होंने काइंड ऑफ ऐसी कंडीशनिंग की हो जो आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हो। ओके, और उस वजह से हो सकता है आपने काफ़ी सफ़र भी किया हो। सो यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि आप चीज़ों को वे करें अपने अनुसार कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने इमोशंस को अपने एक्शंस में मत आने दीजिए। आप इमोशनल बैलेंस में जितना रहेंगे, अपने इमोशंस को अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस के बीच में मत आने दीजिए। ओके, तो आप बेनिफिशियल पॉइंट पर रहेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे है, ऐसा हो सकता है कि आप ओवर कंपैशनेट हों या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के चलते या दूसरे लोगों का क्या जजमेंट होगा उस सब के चक्कर में आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हो। सो एक बार आप ट्यून इन करें, टर्न इन करें। ओके, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके इनर चाइल्ड को क्या हैप्पी करेगा। सपोज़ अगर लोगों का जजमेंट नहीं हो, आपके सराउंडिंग वाले लोग का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हो आप पे, तो आप जो करते अपने लिए वो क्या करते। ओके, सो इस तरह से कंटेम्पलेशन में जाएं, ट्यून इन करें, टर्न इन करें, मेडिटेट करें और देखें कि आपके इवन खुद के इमोशंस आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, और लाइफ में आपके सामने उस समय जो अपॉर्चुनिटी आए या जो आपके पास उस समय पे चल रहा हो उस पर ट्रस्ट और फेथ रख के आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो भी है। ओके, सो इसी से ही आप अपने पास सेटबैक से ऊपर उठ पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पास में सेटबैक्स फेस किए और अब आपके राइज अप का भी टाइम है। सो इस समय पे यूनिवर्स जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सो उस समय आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें और अपने तरफ लविंग भी रहें जो आपके इनर चाइल्ड को हैप्पी करे। ओके, सो आई होप ओके, पाइल नंबर 1। सो अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। 1 कार्ड एंजल मैसेज मैं और लेना चाहूँगी आपके लिए बिफोर क्लोजिंग द रीडिंग। ओके, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन,
एंड हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपके लिए यही मैसेज है कि आप हो सकता है अभी प्रेजेंटली नहीं देख पा रहे हो कि आपके लिए चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करेंगे, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखेंगे, ऐसे ओपिनियंस या लोगों से अपने आप को डिटैच रखेंगे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं हों, ओके, और अपने इंटेंशंस पर अगर आप प्योरिटी के साथ एक्ट करेंगे, तो प्योरिटी एंड पावर के साथ एक्ट करेंगे, सो आप अपने सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। और यहाँ पे सीयर से ये भी कार्ड है कि आप अभी हो सकता है अपने चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, लेकिन चीज़ें फ्यूचर में आपके लिए फेवरेबल हैं। सो अपनी करेंट सिचुएशन से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म में कौन सी चीज़ें बेनिफिट करेंगी, ओके, और उन्हीं की तरफ कमिटेड रहिए। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों, सो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ओके। इसके अलावा मैं सोच रही हूँ लाइव यूट्यूब लाइव भी करने की, सो आप मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ओके। और यस, हैप्पी गणेश चतुर्थी, और मैं मिलती हूँ आपसे आप नेक्स्ट रीडिंग्स में, ओके, बाय। हाय पाइल नंबर 2, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपको क्या वरीज हो सकती हैं एंड आप क्यों वरीड हैं, और आपके इन चैलेंजेस पर एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, ओके। सो ओम गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे और इसमें आप अपना भी इंटेंशन डालें कि कि आपकी वरीज का सल्यूशन आए या उस पर आपको गाइडेंस मिले, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं, ओके। सो 2 कार्ड्स मैं इस टैरो डेक में से लूँगी आपके लिए, ओके। सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आज? पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, ओके। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या आता है मैसेजेस में आपके लिए, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके ओके ओके। सो बैक ऑफ द डेक देखिए आप है 10 ऑफ सोर्ड्स। हर्ट पीपल, हर्ट विचेस। सो कोई हर्ट हो सकता है, मे बी, लेट्स सी कैसे रेजोनेट करता है आपके लिए आपकी रीडिंग में, ओके। और यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। सो यहाँ पे आपके लिए है डेजर्ट, ओके। सबसे पहले मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ। ओरेकल कार्ड्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, seer, nothing yet is set in stone, page of wands, king of swords, eight of pentacles, nine of cups, okay, page of swords,
Two of Pentacles, Exhaustion और Nine of Wands। अगर आप लोग को कार्ड्स विजिबल नहीं हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाय पाइल नंबर 2। सो मुझे लगता है कि आपको क्या वरीज हो सकती हैं। ओके, सो देखिए, ये क्लियर है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। कोई विश हो सकती है, कोई इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई डिज़ायर हो सकता है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके लिए काफ़ी अनबेरेबल रहा हो या चीज़ें बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही हों, और इस वजह से आप विड्रॉ कर लेते हो सिचुएशन से। इस वजह से आप एक्ट नहीं करते हो सिचुएशन में, क्योंकि आइसोलेट रहना पसंद करता हो, क्योंकि डेजर्ट आइसोलेशन के लिए भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हीलिंग भी है और यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अलॉन्ग विथ सी बियॉन्ड करेंट सिचुएशन, से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। एंड यहाँ पे नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, पर अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। आपको हो सकता है उसके लिए एफर्ट भी पुट ऑन करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक, यहाँ पे मैसेज क्या है, सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। सो ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपको एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बट आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस समय पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ़ योर वरीज, बिकॉज ऑफ़ योर हेजिटेशंस, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको विड्रॉ नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना है कि इवन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी जिसने आपको आइसोलेशन में या सैड टाइम्स या हार्ड टाइम्स की तरफ आप गए भी थे, तो उसका रीज़न क्या था। ओके, क्योंकि यहाँ पे सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। आप चीज़ों को काफ़ी लिमिट करके मत देखिए, आप ब्रॉड विजन करके देखिए। ओके, और मुझे लग रहा है कि आपके लिए नया स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको सुप्रीम क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, एक तो इंटेलेक्चुअल किंग होते हैं, दूसरी बात कि मुझे लगता है आप भी पहले से काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आपको भी सुप्रीम क्लैरिटी है कि आपके लिए क्या राइट चॉइसेस हो सकती हैं, क्या राइट ओपिनियंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने जगल किया हो या स्ट्रगल किया हो, और आप काफ़ी चीज़ों में मे बी स्ट्रगल और जगल से कहने का मतलब है मे बी फैमिली प्रायोरिटीज़ और ख़ुद के करियर गोल्स को दोनों को साथ साथ देखा हो, जिस वजह से फिर फाइनली इन दी एंड आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हों और इन दी एंड आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाए हों। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 प्रोजेक्ट्स आपने साथ में लेके चले हों और फिर आपको किसी में सक्सेस ना मिली हो, किसी एक में भी आप एग्जॉस्ट हो गए हों, किसी में भी कंप्लीशन तक ना पहुँचे हों। ओके, सो इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं कि जिस वजह से आपको जो है अब मुझे लगता है कि अब काइंड ऑफ क्लैरिटी हो सकती है कि आपके लिए क्या सही चीज़ है और आपको किस चीज़ की तरफ ज़्यादा कमिटेड क्यूरियस रहना है। इनफैक्ट आपको ये क्लैरिटी भी हो सकती है कि आप अपने चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें। ओके, लेकिन यस, उसमें एफ़र्ट लगेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। ओके, सो मुझे लगता है आपको वरीज़ जो हैं वो इससे रिगार्डिंग ही होंगी कि कैसे मैं कंफर्ट जोन से बाहर जाऊं या जाएं कंफर्ट जोन से बाहर। ओके, सो मैं इस पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहूँगी एंजल्स की पाइल नंबर 2 को वरीज़ क्या है। ठीक है, हमने उनकी सिचुएशन समझ ली, वरीज़ क्या हैं और उनके लिए इनिशियल स्टेप्स क्या हैं अगर इन वरीज़ को ओवरकम करना है तो। सबसे पहले वरीज़ क्या हैं। ओके, देखिए वही है जस्टिस। आपको पता है कि क्या राइट चॉइस है, क्या आपके लिए वर्क करेगा, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को आई वुड से स्ट्रेच नहीं करते हो या अपने आप को
अपने लिए राइट चॉइसेस नहीं लेते हो, चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं करते हो, आप डिफ़ॉल्ट मोड में एक्ट करना पसंद करते हो कि नहीं हो पा रहा। जैसे अगर मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज़ आपकी कोई ट्रेन है या फ़्लाइट है 5 बजे की शाम को, अब आपका घर वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है, ठीक है। अब एक तरीका है, नॉर्मली आप जब भी ट्रेन या ट्रैवल के लिए जाते हैं सो आपकी कार अवेलेबल होती ही है, ओके, आपकी कार अवेलेबल होती है। और जब भी आपकी कार अवेलेबल नहीं होती या कार ख़राब होती है या रिपेयरिंग की उसे ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हैं कि सोचते हैं कभी बाद में चला जाऊँगा। लेकिन अब आपको सपोज़ आपको पता है ये फ़्लाइट है, अब ये मिस हो गई तो आपका सपोज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स तक कोई बुकिंग नहीं हो। सो क्या आप सबमिट करना चूज़ करेंगे? क्या आप सोचेंगे कि मैं कार ख़राब हो गई है तो चलो रहने दो, मैं नहीं जा रही ट्रैवल करने, या मैं नहीं जा रहा ट्रैवल करने, क्या आप ऐसे सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि कोई कैब मिल सकती है आपको, या कोई फ्रेंड आपको छोड़ सकता है, या आपका कोई फ्रेंड छोड़ सकता है, या फैमिली मेम्बर हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ओके। लेकिन अगर आप सपोज़ आप ये सोचें कि मतलब आप फ्रेंड को फ़ोन नहीं कर सकते, वो क्या सोचेगा, या फिर आपकी फ्रेंड हेल्प नहीं करेगा, या फिर आप कैब में अकेले नहीं ट्रैवल करना चाहते, या एट्सेट्रा रीजंस कि आप अपने लिए दूसरी चॉइसेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप एक पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़्यादा यूज टू हो। ऑल्दो ये बहुत जनरल एग्जांपल है, बट कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत एफर्ट या आपकी तरफ से थोड़ा रिस्की लग रहा हो आपको आउट ऑफ द वे जाना। लेकिन यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं इट्स ओके टू गो आउट ऑफ द वे इफ़ इट्स नीडेड, ओके, इफ़ इट्स जस्टिफाइड फॉर यू, ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको दूँ कि जैसे सपोज़ अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज। अब आपको कोई लव मैरिज में कोई ऐसी लड़की मिली है जिसमें ऑल आर टिक्स, ठीक है, सारे टिक मार्क हैं, ये इवन लेट्स से कि आपको जैसी चाहिए, लुक्स में जैसी चाहिए, करियर में जैसी चाहिए, ओके, एंड फैमिली स्टेटस में जैसे चाहिए, सब टिक मार्क्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि मे बी आपकी फैमिली नहीं अलाउ करे लव मैरिज को, वो अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, ओके। सो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए। अगर सपोज़ उन्होंने डायरेक्ट बात करने से मना कर दिया, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए। मे बी कोई मिडल पर्सन आके आपकी फैमिली को मना ले, या फिर लड़की के पेरेंट्स अगर आपके आपके एंड पे बात करें तो शायद कोई बात बन जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, ओके। अगर फैमिली एग्री नहीं हो रही तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि आप कैसे अपने लिए चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। बट अगर वो आपके लिए जस्टिफाइड हो, क्योंकि ओके, सो आप देख लीजिएगा आपके लिए कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ रहा हो, लेकिन आप नहीं जा रहे हो, आप दूसरी ऑप्शंस नहीं अपना रहे हो कि जिससे आपका काम बने, ओके। सो सी फिगर योर वे आउट, ओके। ये किसी भी सेंस में हो सकता है, मनी के सेंस में हो सकता है, वर्क के सेंस में हो सकता है, या रिलेशनशिप्स के कनेक्शंस के फॉर्म में भी हो सकता है, ओके। एंड व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स हम देख रहे थे, सो लेट मी सी, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर आपका अगर सपोज जिस वे में आप एक्ट करते हुए आ रहे हैं आप उसी वे में एक्ट करेंगे तो आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं क्योंकि आप स्टक रहे, आप अपने थॉट्स में ही स्टक रहे और आपने अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना नहीं चूज़ किया। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इस तरह के आउटलुक को लेट गो कीजिए। इवन अगर आपको पीपल प्लीजिंग या मे बी आपके सराउंडिंग में जो कनेक्शंस हैं
क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है कि फैमिली या सराउंडिंग्स में जो क्लोज कनेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग के उनके ओपिनियन से रिगार्डिंग भी आपको अगर वरीज़ हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना आउटलुक चेंज कीजिए। जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं उन चीज़ों पर एक्ट करना शुरू कीजिए। ओके, इससे आपकी सिचुएशन हील होगी। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, आपकी सिचुएशन हील होगी और ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। ओके, ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। उसी से ही जो है आप अपनी डिज़ायर्स तक पहुँचोगे। समथिंग दैट यू विल लव टू चेरिश। या तो आप अपनी डिज़ायर्स तक पहुँचेंगे या अगेन आप कुछ अपना नुकसान खुद कर देंगे। ओके, सो देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स भी है बैक ऑफ द डेक कि मतलब आप अपना नुकसान खुद कर देंगे। दैट मीन्स यू विल बी एट लॉस। ओके, सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर मैं आपको आपकी रीडिंग में एक मैसेज आपको दूँ तो ठीक है, आइडियाज़ लाइए, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान्स। ओके, एंड यस, इसी में ही आपकी सक्सेस है। ओके, पॉइंट नंबर 2 व्यूअर्स, आपकी सिचुएशन हील हो रही है और आगे मुझे पॉजिटिव आउटकम्स ही दिख रहे हैं आपके। सो आई होप ये मैसेज और गाइडेंस आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन केस अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस में इंटरेस्टेड हों सो अभी गणेश चतुर्थी है, आपको अट्रैक्टिव ऑफ़र्स और पैक्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हे एवरीवन, वेलकम टू हार्ट एंड सोल टैरो एंड वेलकम पाइल 3। हम आपके लिए देख रहे हैं कि आपको किस चीज़ की वरी है एंड उसके लिए एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, सो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है हॉर्स एंड द ब्लू बेल, मॉडेस्ट फॉर्टिट्यूड एंड अलॉन्ग विथ टाइगर्स आई क्रिस्टल। ओके, सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन करेंगे। ओम गणेशाय नमः। सो इसमें हम आपके लिए एक से ज़्यादा टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और ओरेकल कार्ड्स एंड मून ओरेकल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 कार्ड सबसे पहले इसमें से लेंगे हम। पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है, किस चीज़ से रिगार्डिंग वरीज हो सकती हैं उनको। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, ये ओरेकल है, सो इसमें से हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए एंड इसमें से हम पाइल नंबर 3 के लिए 2 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, आई थिंक इनफ। ओके, बैक ऑफ द डेक आपके लिए है स्ट्रेंथ। इट टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट। ओके, और हॉर्स एंड द ब्लू बेल से भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कंटिन्यू रखिए आगे बढ़ना अपने पाथ में। ओके, बट हम क्लैरिटी के साथ और देखेंगे एंड मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल मैसेज भी लेना चाहूँगी। 1 कार्ड एंजल मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, बैक ऑफ द डेक है सी बियॉन्ड करेंट सिचुएशन। और कभी कभी फियर अननोननेस से भी आता है कि हमें पता नहीं हो कि क्या है आगे। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए मून ओरेकल में से। पाइल 3, जस्ट अ सेकेंड। पाइल 3 क्या मैसेज है एंजल्स। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, यहाँ पे है द केव। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन।
stand your ground. Okay, Queen of Wands. Let me take it like this. Eight of Cups, Two of Swords, Lovers, Exhaustion, Nine of Swords, Hanged Man. Okay, let me adjust a bit. ओके, पाइल नंबर 3. सो पाइल नंबर 3 हम ये देख रहे हैं कि आपको किस चीज़ की वरीज हो सकती हैं एंड उस पर एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं. ओके, सो यस, मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, बट मे बी समवेयर यहाँ पे इनफ करेज और इनफ करेज नहीं फील कर रहे आप टू कीप ऑन गोइंग या उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहने के लिए. लेकिन यहाँ पे हॉर्स एंड द ब्लू बेल से क्लियरली है कि आप अपने गोल्स पर कमिटेड रहिए. ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. इनफैक्ट अगर आप इसका कुछ प्लान या डिसिप्लिन्ड वे में भी एक्शन लेने का कुछ बना सकते हैं, सो आप प्रैक्टिकल रह के एक्शन स्टेप्स भी बना सकते हैं. एम्बिशियस, क्योंकि कैप्रिकॉन एनर्जी एम्बिशियस होती है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है. सो अगर आप प्लान बना के भी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे देन इट कैन बी यूज़फुल फॉर यू. ओके, एंड यहाँ पे द केव से है कि दैट मीन्स ट्रैवल टू योर इनसाइड. और यहाँ पे है ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, जिससे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको आपके कोर में जाने की ज़रूरत है टू गेट द क्लैरिटी एंड एनलाइटनमेंट दैट व्हाट यू ट्रूली वांट. हो सकता है कि ओवर द टाइम ये क्लैरिटी आप भूल गए हों या फिर आपने इस चीज़ को ऑनर नहीं किया हो. लेकिन यहाँ पे अभी आपको बोला जा रहा है कि एज ऑफ नाउ इस टाइम पे आप जो है अपनी विशेस एम्बिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, की तरफ एक्ट कर सकते हैं. सो डीप डाउन अपने आप से कनेक्ट करिए एंड सी कि किन चीज़ों पे आपको एक्ट करना है और किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है, और उस पर अपना स्टैंड योर ग्राउंड. ओके, उस पर कमिटेड रहिए, उससे पीछे मत हटिए. ओके, बिकॉज माउंटेन्स भी हैं कि इवन आपको अर्थ और हेवन सपोर्ट करेगा. यू हैव ऑल सपोर्ट फ्रॉम अर्थ एज वेल एज हेवन. सो अपने आप को ग्राउंड रियलिटी में देखिए, प्रैक्टिकल सेंस में देखिए दैट व्हाट कैन यू डू अबाउट योर सिचुएशन, और उस पर आप एक्शन स्टेप्स लेना शुरू कीजिए लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर एक्शंस. ओके, किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं रखना, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू योर कनेक्शंस. ओके, अपनी चॉइसेस की तरफ खुद बढ़ना एंड लविंग रहना, अपनी तरफ भी अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस रखना, एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना बाहर से या सराउंडिंग से, या एग्जॉस्टेड फील करना बाद में. रादर देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सही डायरेक्शन में, जस्ट आप अपने एम्बिशंस, प्लान्स या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको दिमाग में रखिए एंड जस्ट बी प्रैक्टिकल, और उसको कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस पर आप अथॉरिटी वाइज एक्शन लेना शुरू कीजिए. ओके, यहाँ पे क्योंकि 8 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट इमोशनल लॉस, या फिर कैन बी कि इमोशंस की वजह से आप, हो सकता है आपका जजमेंट गलत हो सकता है, और या आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेदर आई शुड परस्यू माई चॉइस और नॉट. कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं. लेकिन
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी चॉइसेस पे बढ़िए, क्योंकि अभी टाइम में पोटेंशियल है। यहाँ पे ये जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड ऑफ थिंग भी मुझे लग रहा है कि इस समय अगर इवन आप चैलेंजेस भी ओवरकम करेंगे तो आपके लिए वर्थ होगा। ओके, सो इस समय आप चैलेंजेस को या आपके जो माइलस्टोन्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके तरफ एक प्रैक्टिकल आउटलुक रखिए। आप राइट डायरेक्शन में हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के फियर्स और हेजिटेशंस आपके अंदर हों और आपको काफ़ी टाइम तक आगे बढ़ने से रोक रहे हो। सो यहाँ पे तो आपको क्लियर मैसेज यही है कि अपनी चॉइसेस पे बढ़ें। इस समय आप वो अचीव कर सकते हैं जो शायद आपकी डीप डाउन डिज़ायर है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो इस समय पे आप वरी नहीं करें। ओके, स्मॉल स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स ग्राउंडेड रख के अपने आप को करें। आप सपोर्टेड हैं। ओके, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए एंजल्स एडवाइस क्या कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। फर्स्ट फ्यू एक्शन स्टेप्स क्या है पाइल नंबर 3 के लिए, जिससे उनके लिए एक्शन लेना इजी हो जाए। उनको एक्शन लेना तो है, दैट दे नो, बट उनके लिए एक्शन लेना इजी हो जाए। फर्स्ट फ्यू स्टेप्स फॉर पाइल नंबर 3। देखिए चैलेंज, देखिए 8 ऑफ कप्स हाईलाइट हुआ है ये। ओके, सो 8 ऑफ कप्स मीन्स कि पास्ट चीज़ों की वजह से या पास्ट में मुझे लगता है कि आपने बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस अपनी सही प्रायोरिटी सेट नहीं की हों। ओके, हो सकता है कि पास्ट में दे कैन बी सम कनेक्शंस जिस वजह से आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाए हो, आप अपनी चीज़ों को इनफ वैल्यू नहीं कर पाए हो। या इट कैन बी सिंपली लाइक दिस कि आप अपने ड्रीम्स को या अपने एस्पिरेशंस को आपने प्रायोरिटी नहीं दी हो, जस्ट बिकॉज आपके कनेक्शंस का कोई डिफरेंट ओपिनियन हो। ओके, और तो इसलिए यहाँ पे इस समय पे और फिर आपको बाद में जाके बहुत सैडनेस या लॉस हुआ हो। सो यहाँ पे क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ओपन रहिए, नई आइडियाज़ की तरफ ओपन रहिए, लेकिन श्योर शॉट आप एग्जीक्यूट कीजिए अपने प्लान्स को। ओके, रिसीव करिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और क्रिएटिव भी रहिए थोड़ा। ओके, कि कैसे क्रिएटिव रह सकते हैं अपने चैलेंजेस को आप ओवरकम करने में। ओके, सो यहाँ पे मुझे इशू विद रिगार्ड्स टू कुछ पीपल इशू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आपके कुछ क्लोज कनेक्शन हो सकते हैं जो काइंड ऑफ आपके मैनिफेस्टेशन से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, जिस वजह से आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो और इमोशंस के चक्कर में आपको काफ़ी लॉस हुआ हो। लेकिन इस समय बोला जा रहा है कि अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज़ करें और इन चैलेंजेस को लेट गो करें बाय कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम देम। ओके, अपनी अथॉरिटी में आप खुद एक्ट करके अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट रह के आप जो है चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। ओके, ग्राउंडेड रह के कि आपके लिए क्या वर्क कर सकता है। ओके, सो ये तो आपके लिए वार्निंग साइंस हैं। यस, वार्निंग साइंस है, बट मुझे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये लग रही है कि आपको ओपन रहना है जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, कुछ भी पास्ट की वजह से या कनेक्शंस की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ नहीं करना है। ओके, सो इस सेंस में आपको एज अ वार्निंग मिल रहा है। ओके, सो कैसे पहुंच सकते हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सो उनका आउटकम क्या होगा। अगर वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं सो उनका आउटकम क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्परर है। या तो आप इमोशंस को नर्चर कर सकते हैं या फिर अपनी नीड्स को नर्चर कर सकते हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकल रह के एम्परर की तरह अपनी नीड्स को नर्चर करेंगे सो ये आपके लिए रिवॉर्डिंग रहेगा। ओके,
सो क्लियरली अगर मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज दूँ इन अ नटशेल तो वो यही है कि आपको अपने इमोशंस को अलाउ नहीं करना है आपके प्रैक्टिकल प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में, और इमोशंस, अटैचमेंट्स टूवर्ड्स पीपल या कंपैशन को भी अलाउ नहीं करना है कि वो आपको वीक बनने दे। ओके और इस समय जो आपके लिए प्रैक्टिकली सही है, दैट इज़ आपके प्रैक्टिकली सही है आपके एम्बिशंस के लिए, आप उन पर एक्ट करें। ओके और थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी रखें चीज़ों की तरफ। ओके शॉर्ट टर्म रिजल्ट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म आउटलुक रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा और ये आपको फ्यूचर रिवॉर्ड्स भी देगा। ओके पाइल नंबर 3, आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और इन केस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।